शहाबुद्दीन साहब का जो लोग नाम लेता है वो लोग बूम कर जाता है, आगे आगे निकल जाता है। मतलब रघुनाथपुर से माना जाएगी तो टिकट तो फाइनल है उसामा साहब का। उनका कौन काटता है? रघुनाथपुर से विधायक भी उसामा साहब बन जाएंगे। बन जाएंगे। एनडीए से वहां पे क्या होगा? मनोज सिंह की दावेदारी है, शंकर क्या बोलते हैं, विक्रम कुंवर की दावेदारी है। विक्रम कुंवर जी का जमाना लद गया है, अभी बोल रहे हैं कि करोड़ में टिकट जदयू बेच रहा है। गए हैं क्या खरीदने के लिए? गए होंगे, हो सकता है गए होंगे, लेकिन चुनाव आता है तो दो आदमी का बोल बिगड़ जाता है। एगो इधर बड़हरिया में श्याम बहादुर भाई हैं, एगो विक्रम कुंवर भाई। ये लोग चुनाव के पहले एगो ऐसा बोल बिगेंगे कि कुछ उसी में क्रांति हो। से क्या लग रहा है, मनोज सिंह आ सकते हैं? भाई मनोज सिंह के पास अपना बाहुबल है, धनबल है और जनबल है, उनके पास है। वही हाल है ओसामा साहब के, यूथ आइकन कहलाते हैं सिवान के। और एक अपनी छवि है, पिता की छवि है, माँ की छवि है, और जातिगत जो वोट है वो तो 100% उनके पास है। और महागठबंधन से आएंगे तो यादव का वोट उनमें सटेगा, क्योंकि हरिशंकर यादव का वोट होगा। अब कह रहे हैं कि ये लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, तो वैसा भी त्यागी आदमी, चाचा भतीजा का रिश्ता है, तो दबदबा उनका रहेगा। हमको नहीं लगता है कि करणजीत सिंह का टिकट कटने जा रहा है। व्यास सिंह का टिकट फाइनल? हमको लगता है कि व्यास सिंह का टिकट हटेगा नहीं, कटेगा नहीं। अच्छा। तो वैसे में अजय सिंह को नहीं मिलेगा टिकट। और सांसद का चुनाव लड़ी थी तो फिर नीचे आ करके विधानसभा का टिकट यदि उनको दिया जाता है। अरे तो ओम प्रकाश यादव को भी तो मिला था। अरे ओम प्रकाश यादव को भी मिला था। तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि इसके पहले, जिस समय इसके पहले जब चुनाव हुआ था, तो अजय सिंह और जितेंद्र स्वामी एकदम एड़ी चोटी पसीना लगा दिए थे। तो जितेंद्र स्वामी के भाई को कितना वोट मिला था? 10,000 से कम। अजय सिंह लगाए थे पैरवी। शायद हमको लगता है कि अजय सिंह का वीक पॉइंट वहीं पे आ गया कि आप में कितना दम है। वो कम वोट का आना बहुत बड़ा कारण होगा इस टिकट जब बटेगा तब। क्या विपक्षी क्या उनको क्या के लिए देना है? वो लोग बॉल लगाया नहीं तो 10,000 वोट आया था। अच्छा, महागठबंधन में क्या होगा? माले दावेदारी है। माले की देखिए, यहां से यदि माले आता है तो व्यास सिंह घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। राजद आएगा तो लड़ाई होगा। सत्येंद्र यादव जो जनसुराज से हैं, के सिंह का भी नाम आया था, ये के सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो के सिंह राजपूत वोट यदि करणजीत सिंह लड़ेंगे तो राजपूत वोट के सिंह को बहुत कम मिलेगा, दबदबा नहीं है राजपूतों में। अब रही बात कि जनसुराज से सत्येंद्र यादव यदि आएंगे तो उनका अपना जातिगत, तो इसका पहले चुनाव में उनको 33 या 34,000 वोट मिला था। तो सत्येंद्र की 25,000 के आसपास, एग्जिट याद नहीं है मुझे। तो सत्येंद्र यादव का जनसुराज से आते हैं तो उनकी दावेदारी बढ़िया रहेगा। हाँ रहेगा, सत्येंद्र यादव का रहेगा। मतलब तो लग क्या रहेगा? जैसे दरौंदा से माले आएगा, एनडीए से व्यास सिंह आएंगे, दरौंदा से क्लियर है। देखिए माले क्लियर है। हाँ मान लीजिए कि व्यास सिंह का, तो हमको नहीं लगता कि व्यास सिंह का टिकट कटने जा रहा है। क्या महागठबंधन से माले का यदि टिकट आ रहा है महागठबंधन से तो व्यास सिंह घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे, ये फाइनल है। लेकिन अभी तक टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। पूरे बिहार में 2 फेज में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर कल से नॉमिनेशन की जो है फर्स्ट फेज की जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी का टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। कौन कहां से उम्मीदवार होंगे इससे खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मौजूद है सीवान में टोटल 8 विधानसभा सीट है और 8 विधानसभा सीट पर किस पार्टी से कौन आने वाला है अभी तक कोई कुछ खुलासा नहीं हुआ है, कोई क्लियर नहीं हो पाया है, कोई अधिकारी पुष्टि नहीं हो पाया है। सभी लोग सूत्र के मुताबिक खबर चला रहे हैं कि फलाने जगह से फलाने प्रत्याशी जो है इस पार्टी से आने वाले हैं। इस तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट जो है दिलीप कुमार सिंह मौजूद है। सर, सीवान में 8 विधानसभा सीट है, कई जो सीट है काफी हॉट स्पॉट है, जिसमें महाराजगंज हो गया, दरौंदा हो गया, रघुनाथपुर हो गया और सीवान हो गया। इसमें कई मंत्री की भी सामने आ रही है कि मंत्री भी उनकी या पत्नी चुनाव लड़ने वाली है। रघुनाथपुर से उसामा साहब की बात सामने आ रही है। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में विनोद जायसवाल के पुत्र का नाम आ रहा है। वीआईपी से नीतीश द्विवेदी हैं, जदयू से माने तो हेमनारायण शाह है, वही भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं कुंतल कृष्ण जी है। वही दरौंदा से माने तो दरौंदा से करणजीत सिंह जो विधायक है वो भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनके भी समर्थक लिख रहे हैं कि व्यास सिंह को टिकट मिल गया। अजय सिंह की अलग दावेदारी है, उनके कुछ समर्थक लिख रहे हैं कि अजय सिंह को नीतीश कुमार के चेंबर में बुलाया गया है। माले की बात करें दरौंदा से तो अमरनाथ यादव अपनी उनकी पार्टी के लोग जो है बता रहे हैं कि 14 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। मुन्ना शाही अलग दावेदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कुल मिलाकर कब तक टिकट का बंटवारा होगा? कल नॉमिनेशन शुरू होने वाला है। देखिए चुनाव की जैसे घोषणा हुई 6 तारीख को शाम, और घोषणा के तुरंत बाद अब
पूरी जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हैं वो लोग एकदम बूम कर गए कि अरे 2 फेज में चुनाव, 40 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 2 फेज में चुनाव होने जा रहा है। जी 1 फेज में भी चुनाव होने की बात आ रही थी, लेकिन जी 2 फेज में चुनाव हो रहा है। जी 6 तारीख को उसका अध्यादेश कल जारी हो जाएगा, नॉमिनेशन करने कल से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आज 9 तारीख हो गया, अभी तक कौन पार्टी गठबंधन में, कौन पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है क्लियर नहीं हुआ। चिराग पासवान अलग हैं, मुकेश सहनी जी अलग हैं, ये सारे लोग को सीट चाहिए ज्यादा, पेच फंसा हुआ है, लेकिन आज शाम तक तो क्लियर हो ही जाएगा। रही बात की 121 सीट के लिए क्लियर हो जाएगा। अब रही बात की दरौंदा विधानसभा हुआ, महाराजगंज विधानसभा हुआ, या रघुनाथपुर विधानसभा हुआ, या फिर गोरियाकोटी हुआ, जिले के ये 4 जो विधानसभा है, सिवान सदर भी है। सिवान सदर भी है। सिवान सदर उतना नहीं है जितना ये रघुनाथपुर, दरौंदा, महाराजगंज और गोरियाकोटी हो गया है। नहीं, सिवान सदर से कोई मंत्री की पत्नी की मंत्री का कहा का, जैसे पब्लिक में चर्चा है कि मंगल पांडे जी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, और सिवान को बहुत बड़ी सौगात भी मंगल पांडे जी ने दिया है, तो उनके प्रति तो लोगों का रहेगा ना कुछ, बहुत सारी चीज दिए हुए मंगल पांडे, आज तक नहीं हुआ था वो दिए हैं। तो अब माने काउंटडाउन स्टार्ट है। तो लेकिन एक चीज कहा जाए यदि कि प्रत्याशी और टिकट मिलना, ये इतना माने इसको यदि ध्यान से देखा जाए ना, एक तरफ यदि आम पब्लिक होकर के, तो किसी नेता, जितना लोगों का नाम रखा जाता है, कोई काम नहीं किया क्षेत्र में, चाहे वो अजय सिंह हो, व्यास सिंह हो, मनोज सिंह हो, उसामा साहब हो, देवेश कांत जो, कोई काम नहीं किया। ये लोग खाली रोड बनाने में, पुल पुलिया बनाने में रह गए। ये क्या है? रोड बनाना, पुल पुलिया काम बनाना विधायक का काम है? ये काम इन विधायक लोगों का काम नहीं है। काहे के लिए टिकट? क्या होगा टिकट? दम होना चाहिए अपने में, जनता आपको जिता दे। तो इन लोगों के पास अपना दम नहीं है। पार्टी का टिकट लेंगे तो उसका जात का वोट मिल जाएगा, जीत जाएगा। हमारा हम जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, अब पार्टी का टिकट मिले तो पार्टी भी है कि उसका कुछ जात के लोग फेवर वाले हैं। जैसे महागठबंधन में घमासान लड़ा हुआ है, तो महागठबंधन के साथ लड़ेंगे तो फायदा वही होगा कि मुस्लिम वोट 100% मिलेगा, यादव वोट मिलेगा, हम जिस जात के हैं उस जात का वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो मारामारी उसमें है। मारामारी चिराग वाले, पासवान वाले टिकट पर लोगों का अटका हुआ है कि उसमें है कि चिराग पासवान जी आएंगे तो जिस बिरादरी के हैं उस बिरादरी का 100% वोट उनको जाएगा। कुछ और उसमें उसके अगल बगल के जो बिरादरी के लोग हैं वो सट जाएंगे। बीजेपी का कुछ कैंडिडेट होगा, उस जाति का जो कैंडिडेट होगा उसका मिलेगा जात का वोट। कुल मिला जुला के टिकट के लिए घमासान यही हुआ है। जन स्वराज की यदि बात कर लिया जाए, जन स्वराज के पास अपनी जाति या कोई बेस वोट नहीं है, अपना कोई बेस वोट नहीं है। लेकिन और 3 गो का, चिराग पासवान जी का, इन लोगों का, मैंने कुछ लोगों का, चिराग पासवान जी हुए, चाहे आपका नीतीश कुमार जी है, चाहे महागठबंधन में, तो इन लोगों का जातिगत कुछ वोट है। अब आते हैं कि यदि एक सीट यदि रखा जाए महाराज में, हेमनारायण शाह चुनावी मैदान में है, विशाल जायसवाल जी का नाम आ रहा है, कुंतल कृष्ण का नाम आ रहा है, वीआईपी के भी नीतीश द्विवेदी आ रहे हैं। तो अब देखिए, नीतीश द्विवेदी यदि वीआईपी पार्टी से आ रहे हैं तो फिर का नाम है कि विशाल जायसवाल जी का टिकट नहीं मिलेगा, तब ना नीतीश द्विवेदी आएंगे यदि गठबंधन है तो। अरे तो कांग्रेस, वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं पे हम आ रहे हैं। तो नीतीश द्विवेदी कैसे कूद रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा? क्या विजय शंकर दुबे कहीं से कमजोर हैं? कांग्रेस पार्टी कहीं से कमजोर है, लेकिन वीआईपी पार्टी जरूर कमजोर है। ये पक्का है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। विशाल जायसवाल जी कहीं भी मजबूत नहीं है। सब लोगों में, तीनों लोगों में यदि तुलना किया जाए तो विशाल जायसवाल का पलड़ा भारी है। हमको तो लगता है कि देखिएगा, आज शाम तक नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा कि यदि यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी तो भी विशाल जायसवाल चुनाव लड़ेगा। यदि सीट कांग्रेस महागठबंधन में रहती है, जदयू राजद के पास रहती है, तो विशाल जायसवाल चुनाव लड़ेगा। हमको तो यही लगता है। क्योंकि हमने उनसे पूछा था तो बोले कि चुनाव में महाराजगंज से लड़ूंगा और पार्टी के टिकट पर लड़ूंगा। तो जो व्यक्ति इतना स्टेट फॉरवर्ड कर रहा है, अरे तो सबको ही तो बता, नीतीश द्विवेदी भी, उनके तमाम लोग जो है बोल रहे हैं कि नीतीश द्विवेदी जी बोल रहे हैं कि हमको, हमारा टिकट फाइनल है। उनके समर्थक भी कल 4-5 लोग मिले तो बोल रहे थे कि हम लोग का हो गया, बस सिंबल लेना बाकी रह गया है। तो इसमें कोई नहीं कहता कि हमारी यही तो राजनीति है। अब दिल, आपके दिल में राज क्या है ये कौन जान लेगा? तो आप जो कहेंगे सोई ना हम सुनेंगे। तो अब रही बात कि सच्चाई से पलड़ा देखा जाए तो नंबर 1 पलड़ा भारी होगा
विशाल जायसवाल, नंबर 2 पर रहेंगे विजय शंकर दुबे और नंबर 3 पर रहेंगे नीतीश द्विवेदी जी। अब इन तीनों में से यदि किसी एक को टिकट मिलेगा तो अब कहिए जाए, आप तो बोल रहे थे जो हमको टिकट मिलेगा, कहाँ मिल गया? लेकिन महाराजगंज का सीट वीआईपी को नहीं जाएगा, ये तय है। अच्छा, एनडीए से क्या होगा, जदयू या भाजपा, क्या रहेगा, क्या लगा, उम्मीद क्या लग रहा है? अब देखिए, ये दोनों लोग दावेदारी कर रहे हैं। सच्चाई है कि कल हमने हेमनाथ शाह जी को फोन किया था, कल करीब 2 बजे के आसपास, और हमने फोन किया कुंतल कृष्ण जी को। तो दोनों लोगों की बात कर, हम अपना बात नहीं कर रहे हैं। कुंतल कृष्ण जी बोले कि बीजेपी का सीट हो गया है महाराजगंज और मैं दावेदारी नंबर 1 पे हूं, हमारा टिकट फाइनल है। फिर हेमनाथ शाह जी को मैंने आधा घंटे के बाद फोन लगाया तो वो कहने कि बस सिंबल लेकर के आ रहे हैं जल्दी। ठीक है, वहां एक और नाम आ गया, आशीष रंजन जी फोन हमको किए थे कि अरे वो लोग कहीं नहीं है, ये लोग क्या है, झूठमूठ के गाड़ी दौड़ा देने से थोड़ी हो जाएगा, टिकट हमको मिल रहा है भाजपा से, हमको टिकट मिलेगा एनडीए से, माना हम भाजपा के उम्मीदवार हैं, नंबर मेरा 1 नाम पर गया, तो किस पर भरोसा कीजिए? महाराज की बात होगी, दरौंदा में क्या होगा, दरौंदा में? अब दरौंदा के देखिए, कल की बात बता रहा हूं, कल राजद अपना सर्वे करा रही है, मैंने 2 दिन पहले चालू है सर्वे। अभी पता कीजिएगा तो महाराज कहीं किसी गांव में घूम रहे हैं लोग, उसके दरौंदा के अगल बगल वाले क्षेत्र में घूम रहे हैं, मैंने सर्वे करा है किसको टिकट दे दिया जाए। तो दरौंदा में कविता सिंह का टिकट यदि कटा सांसद साहब का, मैंने बिना कारण उनको टिकट नहीं दिया गया और विजया लक्ष्मी जी को दिया गया, विजया लक्ष्मी जी जीत गए। तो सिवान के कुछ खास सीटों पे मंगल पांडे जी का अपना कैप्चरिंग है, वर्चस्व है, अपना वर्चस्व है। उनका वर्चस्व हम लोगों ने देखा, इस मीडिया पे नहीं कह सकते हैं। उन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में वो क्या किए थे, इस यहाँ नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि हम लोगों के भी बोलने का अभी आचार संहिता लगा, एक सीमा है बोलने का। तो एक अपने सुलझे हुए मंत्री हैं, लोकल के हैं, तो काम किए हैं तो उनकी पकड़ है। ब्राह्मणों में तो 100% पकड़ है, ये तो कहीं किसी से छिपा नहीं है। और राज्य के सत्ताधारी जो लोग हैं, वहाँ कैबिनेट के जो लोग हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में रहे और फिर केंद्र में चलेंगे, तो उनका अपना एक माने दबदबा है। अच्छा, रघुनाथपुर में पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब के पुत्र उसामा साहब, शहाबुद्दीन साहब, हर लोग शहाबुद्दीन साहब के नाम पर नाम लेकर के समझिए कि एक नाव है, उस पर बैठ के सब लोग पार कर जाना चाहता है। नीतीश द्विवेदी का सुने जो हमारे आदर्श हैं शहाबुद्दीन साहब, और शहाबुद्दीन साहब की वो चलती हुआ करती थी ना कि उनका नाम लेकर के बहुत सारे लोग नेता बन गए। हमको तो लगता है कि इस राजनीति के क्षेत्र में, मुझको जहां तक जानकारी है, ये बात अकाट्य है कि शहाबुद्दीन साहब और एक इधर हुआ करते थे प्रभुनाथ सिंह, ये 2 लोग, हमको लगता है कि कोई शक्ति इन लोगों को मिली थी, इन लोग जिनसे प्रेम किए वो करोड़पति बना, आज जिनसे दुश्मनी किए वो करोड़पति बना। तो हमको लगता है कि पारस पत्थर जो हुआ करता है, लोहा छुएगा तो सोना बन जाएगा, शहाबुद्दीन साहब। लेकिन जो उस समय जो लड़ाई हुआ करता था माले वगैरह का, यदि माले का नाम वहां पर रहा, फिर मनोज सिंह जीतेंगे। मनोज सिंह बहुत बड़े शख्सियत हैं। मनोज सिंह को राजनीतिक पकड़, हर चीज से मनोज सिंह परिपक्व हैं उसामा साहब की तुलना में। अच्छा, सिवान बात करें तो सिवान में कल ने एक वीडियो सामने आया है जिसमें अवधियारी चौधरी और उसामा साहब एक मंच पे थे, जिसमें अवधियारी चौधरी द्वारा कहा कि हम दोनों आदमी एक साथ नॉमिनेशन करेंगे। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन से अवधियारी चौधरी का टिकट फाइनल है? और जिस तरह एनडीए की बात की जा रही है, तो एनडीए से मंगल पांडे की पत्नी की बात आ रही है कि मंगल पांडे के जो मंत्री है उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। तो क्या माना तय है कि वहां पे लड़ाई बस मंगल पांडे और अवधियारी चौधरी के बीच होगी? देखिए, जैसे जिस समय वो विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, विधानसभा अध्यक्ष जब थे उस समय कोई कार्य सिवान के लिए उन्होंने नहीं किया। सिवान को भी जैसे जो पावर मिला था उसका यूटिलाइज कर दिए होते, जब कोई कार्य ऐसा कर दिए होते, जैसे मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, देखिए मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, महाराजगंज में जीएनएम फार्मेसी कॉलेज बन गया। फार्मेसी कॉलेज दूसरी जगह जाना होगा तो ऐसे 200 किलोमीटर है, लेकिन सिवान में बनवाए। और जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने खुलवाया है, अब तक कोई किसी ने नहीं खुलवाया। अब तक एक ही काम आदमी किया था, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। मतलब टिकट का क्या लगा? टिकट हमको लगता है कि यदि दोनों लोगों को टिकट मिला, महागठबंधन से बिहारी चौधरी जी और एनडीए से मंगल पांडे जी की पत्नी आती हैं, तो मंगल पांडे जी की पत्नी का दबदबा कर रहेगा।
रहेगा। और एक चीज और लिख लीजिए कि इस बार दबदबा एनडीए का रहेगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। माई बहन योजना का तो हम 30,000 रुपये महीना देंगे, अरे आप दीजिएगा ना, एनडीए तो दे दिया है, ये सब मुद्दा बरकरार रहेगा। ये रहेगा। विपक्ष के पास है क्या? कुछ नहीं है। विपक्ष तो वोट न्याय यात्रा लेकर के आई थी। अब पक्ष वाले कह रहे हैं कि किसका नाम कटा है, जो कोई बता दे। तो स्वयं तेजस्वी यादव हम नहीं बता रहे हैं, तो इन लोगों को कौन पूछे? छोटे भैया को कौन पूछता है? अच्छा, गोरिया कोठी अंतिम है। गोरिया कोठी, गोरिया कोठी में भाजपा के विधायक थे देवस्कांत सिंह, उनके पिताजी विधायक थे, अभी उन भी विधायक हैं। उसके बाद उनके विपक्ष में महागठबंधन की तरफ से नूतन वर्मा के पुत्र आ सकते हैं, नूतन वर्मा आ सकती है। राजद के जिला अध्यक्ष है विपिन कुशवाहा का भी नाम आ रहा है। और एक वहां से कांग्रेस की भी दावेदारी है, अशोक सिंह पूर्व प्रमुख है, उनका भी दावेदारी आ रहा है। और एक जितेंद्र स्वामी, उनका भी नाम गोरिया कोठी से बात चल रहा है। लेकिन फाइनल क्या होगा, क्या लग रहा है? हमको लगता है कि इस बार राजद, महागठबंधन का राजद के लिए छपरा, सिवान और गोपालगंज, इसमें देखिए ना, तो एक दबंग राजपूत का कोई नेता नहीं है राजद में। रघुनाथ सिंह का परिवार हुआ करता था, तो निकल गया। तो अब रही बात की एक बोलने वाला, एक दबंग यदि चाहिए, तो जितेंद्र स्वामी को कहीं ना कहीं से राजद एडजस्ट करेगा। और जितेंद्र स्वामी के लिए हमने जो सुना है वो एकमा और नहीं तो गोरिया कोठी। तो हमको ज्यादा लगता है कि गोरिया कोठी से चुनाव जितेंद्र स्वामी को राजद लड़ाएगी, लड़ाएगी निश्चित चुनाव। एनडीए से देवस्कांत सिंह का फाइनल, एनडीए से देवस्कांत सिंह का भाई भूमिहार वर्ग से कौन है दूसरा? कौन किसको कैसे कह देगा कि ना इनका टिकट कट जाएगा? उनका टिकट कटने नहीं जा रहा है। और कुछ जो कहीं कहीं से न्यूज आता है कि इस बार उनका विरोध है देवेशकांत जी का। तो भाई विरोध तो सबका है, विरोध तो नरेंद्र मोदी जी का है। तो देवेशकांत जी का टिकट नहीं कटने जाए, उनका टिकट फाइनल रहेगा। और एक और बात देखिएगा, यदि जितेंद्र स्वामी को उम्मीदवार राजद का बना दिया गया गोरिया कोठी में, तो देवेशकांत जी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर राजपूत वोटर्स ज्यादा हैं। यादव वोट मिलेगा और मुस्लिम वोट मिलेगा, जितेंद्र स्वामी का जीत पक्का हो जाएगा। अच्छा,